Recording in ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु श्रुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातु वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 17 नंबर श्लोक तक हम चर्चा किए थे तीसरे अध्याय के, और अभी हम 18 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। नैव तस्य कृतनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। सुमंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियम कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसे कर्म न करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य: स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्णा भावना भवित कर्म से अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्णा भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, कृष्णा भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्णा भावनामृत में वह जो भी करता है वह उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है, संपादन के लिए
पर्याप्त है। धन्यवाद। कृष्ण नैव प्रभु। तस्य कृतनार्थो नाकृत नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। तो भगवान करें जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसके लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, हाँ? ना इसको करने का कोई कारण रह जाता है, ना आवश्यकता ना कारण, है ना। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं है ना, है कि नहीं। क्योंकि वो भगवान के ऊपर संपूर्ण निर्भर है, तो इसलिए उसको भी और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता भी नहीं है कि नहीं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत कर्म के अतिरिक्त और भी कुछ करना नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वो निष्क्रिय होके बैठ जाएगा, अरे मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ? ऐसा भी नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वो जो भी करता है वो वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो आगे वाले श्लोक में थोड़ा और इसका वो होगा, मतलब थोड़ा डिटेल्स में होगा। तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कौन पढ़ेंगे? हाँ, मौसम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संतुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा आता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम्म। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो वो जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति वो क्या होता है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम्म? कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम्म? अनासक्त है, आसक्त नहीं है कर्म फल के प्रति। किसके प्रति कहा गया है? कर्म फल के प्रति आसक्त है ना। के प्रति अनासक्त नहीं होना है, कर्म फल के प्रति अनासक्त होना है कि नहीं।
सो भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है ना। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वो कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वो ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि मैं उत्तम व्यक्ति बनूंगा या मैं अहिंसक बनूंगा। ये क्या है? ये व्यक्तिगत आसक्ति है। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको कोई चीज लाइकिंग ना हो, है ना। आपको हो सकता है कि भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिगत आसक्ति है ना। तो लेकिन आप जो है, हाँ, जन्माष्टमी में आप आके, हाँ, क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं भीड़ होने के बावजूद भी, है ना। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं? हाँ? मतलब आपको भीड़ से क्यों एलर्जी है? कि आप सोच रहे हैं कि यार भीड़ में क्या होगा, कि हो सकता है कि हमारा कुछ चीज चोरी हो जाएगा, है ना। और भीड़ से जो है हो सकता है कि कुछ कंटामिनेशन आ जाएगा, है ना। किसी को कोई बीमारी हुआ होगा, वो आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है? मतलब उस, तो उसी प्रकार ये जो है, आप क्या है, आप उस फल के प्रति आसक्ति है, मतलब उस कर्म के फल के प्रति आप आसक्त हैं, कि चोरी हो जाएगा या कुछ कंटामिनेशन आ जाएगा। बट आप जब क्या करते हैं कि इसके प्रति अनासक्त होकर, हाँ ठीक है जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे सेवा करना है, आके जो है आपने जन्माष्टमी में सेवा कर रहे हैं भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी, है ना। तो उसी की यहाँ पे चर्चा हो रही है। हम्म। तो तो उसी प्रकार, अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो उनका पर्सनल चॉइस था। लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी? कि तुम्हें युद्ध करना है। तो उन्होंने क्या किया? अपने पर्सनल जो चॉइस है उसको, उसकी उससे डिटाच होकर फिर उन्होंने भगवान की सेवा की, है। उसी प्रकार है ना। तो नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वो तो केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। वो समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है ना। हम्म। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म जो है वो क्या है? अच्छे और बुरे से ऊपर है ना। क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। वो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वो समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है ना। मतलब ये नहीं कहना कि अरे, जो है संसार में बड़ा कंटामिनेशन है, सब जगह में दूषित है, हम कहीं पे काम नहीं करेंगे। हम्म, नहीं, ऐसा नहीं कहता है ना। वो काम करते करते भी उस जगह में शुद्ध कर देता हम्म, है कि नहीं? हम्म। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्तिता जनकादयः लोकसंग्रह में वापि
संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कौन पढ़ेगा? हाँ, लक्ष्मी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग समान जनों के सक्षम आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहते हैं, करते सक्षम रहे। नहीं, समक्ष। समक्ष आदर्श है। हाँ जी प्रभु जी। हमारे जन के जनक समक्ष थी। जनक जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर उतालू था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्णा भावनाभवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जानता है वो तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्णा भावनामृत के अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्मणैव हि संसिद्धित मास्थितः जनकादयः लोक संग्रहमैवापि संपश्य कर संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों का को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे जनक महाराज, जो कि सीता माता के पिताजी थे, तो कह रहे कि वो क्या किए, अपने नियत कर्म को करते करते उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। तो इसलिए तुम्हें भी, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें भी जो है अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि जो जनक है वो वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, है ना। क्योंकि वो, उनको कोई नियम नहीं बांध सकता है। देखा जाए तो वो तो भगवान के वो है, पार्षद ही होंगे ना, भगवान के पार्षद है। तो उनको ये सब करने की, कार्य को करने की है, कोई आवश्यकता नहीं था। फिर भी वो क्या किए, सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने सारे नियत कर्म करते रहे, है ना। भगवान के भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, चूंकि वे मिथिला के राजा थे। अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। हम्म, मतलब कहीं पे अगर
सिखाया गया, समझाया गया, है ना, फिर भी नहीं मान रहा है, तो क्या जरूरत है वहां पे? हिंसा। हाँ? हिंसा आवश्यक हो जाती है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। हम्म। भगवान, है ना, मैसेंजर बन के गए थे युद्ध रुकवाने के लिए, है ना, बट जो कौरव पक्ष है वो लड़ने पर तुले थे। अतः ऐसे स्वधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावनावादी व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वो जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो आखिर में कह रहे हैं हम्म, कि यद्यपि कृष्ण भावना व्यक्ति को संसार में कोई चीज की रुचि नहीं हो सकती, तो भी वो जनता को ये सिखाने के लिए कि किस तरह रहना है, कि कार्य करना चाहिए, कर्म करना करते करता रहता है। कृष्ण भावना में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो बेसिकली जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है उसको करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है ना। He is not bound to do this type of activities, है ना। लेकिन क्या है, वो करता है किस लिए करता है? लोकाचार, हम्म, एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए, है ना, ताकि आगे जाके लोग भटक ना जाए, यारे वो तो फलाना तो नहीं किया था, हम क्यों करेंगे, है ना। तो अगला श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यद्दा यदादाचारति श्रेष्ठस्तत्तत् तरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। कौन पढ़ेंगे अनुवाद और तात्पर्य? हाँ, निशा माता जी पढ़ो। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है, तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक,
ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपचरित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद यद आचरते श्रेष्ठस्तत्तद एवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। महापुरुष तो महापुरुष है, मतलब बेसिकली जो लीडर है, वो लीडर जिस प्रकार कार्य करेगा, उसका सबॉर्डिनेट उसी प्रकार कार्य करेंगे। एक पिता जैसे कार्य करेंगे, बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। एक बड़ा भाई जैसे कार्य करेगा, छोटे जो है उसे ऐसे उसी को फॉलो करेंगे। एक शिक्षक जैसे काम करेगा, तो छात्र जो है उसी को फॉलो करेंगे। है कि नहीं? तो इसी प्रकार जैसे जैसे आचरण करोगे, वैसे वैसे जो है बाकी लोग जो है उसको अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। इसको बोलते हैं आइडियल, है ना। जैसे किसी ना किसी का जो है कोई एक व्यक्ति आइडियल होता है, और वो सोचता है कि मैं ऐसे बनूंगा, उस व्यक्ति जैसा बनूंगा, है ना। और उसी व्यक्ति को वो क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है ना। तो सबके क्या है, एक एक आइडियल है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अ, जो बृहद भागवतामृत हम पढ़ते हैं, तो बृहद भागवतामृत में नारद मुनि जो है सबसे पहले एक राजा के पास जाते हैं। हम्म, और जाके कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आप जो है इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं। तो वो राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कहाँ हूँ, वो तो मेरे से तो बड़ा सेवक है, इंद्र है। तो इसका मतलब वो राजा का इंद्र क्या बने, आइडियल बने। तो नारद मुनि फिर जो है वो पहुंचते हैं, ये इसके पास, इंद्र के पास पहुंचते हैं, है ना। तो मतलब वो तो गोप कुमार की कथा है। तो वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब इंद्र को बोलते हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम जो है रोज वामन भगवान का पूजा करते रहते हो, सेवा करते रहते हो, है ना। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, है इनकमिंग है कॉल। ना। इंद्र कहते हैं कि नहीं, इनकमिंग कॉल। है क्या है कि हम तो जो डिवाइस है, डिस्कनेक्टेड। हाँ, हमारा मतलब ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहा है ना। तो ब्रह्मा जी तो देखिए वो कितना बढ़िया सेवा कर रहे हैं, मैं तो बल्कि भगवान को परेशान करते रहता हूँ, है ना। तो इसका मतलब इंद्र का आइडियल कौन है, ब्रह्मा जी है। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, और ब्रह्मा जी को जब कहते हैं कि आप ऐसा है वैसा है करके, आप बहुत भाग्यशाली है करके, तो ब्रह्मा जी किसको कहते हैं कि नहीं अरे मैं क्या हूँ, वो तो मेरे से तो बेहतर है शिव जी। तो ब्रह्मा जी के लिए कौन आइडियल बन गया, शिव जी उनके। शिव जी के पास में जब जाते हैं नारद मुनि और कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है, तो शिव जी जो है वो अपना कान बंद कर देते हैं, और शिव जी जो है किनको बोलते हैं, प्रहलाद महाराज। हम्म, है ना। प्रहलाद महाराज देखिए कितने बड़े सेवक है। अम, है ना। तो इसी प्रकार जो है सबके क्या है ना, सबके एक एक आइडियल है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो क्या बनना चाहता है, हम्म, वो अपने आइडियल को फॉलो करता है ना। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं गलत आचरण कर रहा होगा, तो, है ना,
तो फिर जो अपने जो बाकी जो जनता है उसको बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, है ना। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, कहा कि शिक्षा देने से पूर्व से शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता, है ना। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ के पद में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श सुपरिचित ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए, है ना। तो कोई अगर आदर्श बनना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसको, नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता है, संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे समरी है कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर्म करता है। तो 17-18 नंबर में बताया गया, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, किंतु जो भी व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में पूर्णतया संतुष्ट रहता है और स्वयं से संतुष्ट रहता है ना? आत्मा में आनंद लेता है और आत्मा में पूर्णतया संतुष्ट रहता है ना, आत्मरति और आत्मसंतुष्ट, और स्वयं से भी संतुष्ट रहता है, मतलब आत्मतृप्त। उसके लिए कोई नियत का कर्म अनिवार्य नहीं है, भौतिक कार्यों में उससे कोई रुचि नहीं है, ऐसे कार्य को करने में उसका कोई उद्देश्य या लाभ नहीं होता, ऐसे कार्य न करने का कोई कारण भी नहीं होता है। किसी दूसरे व्यक्ति या किसी देवता पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये तो अंडरस्टूड है। पिछले श्लोक से समझ, आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति अपने निहित कार्य कर्म फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि वो अपने फल से अनासक्त रहकर सिर्फ उदाहरण स्थापित करने हेतु कर्म करते हैं। अनासक्त अनासक्त रूप से अनिवार्य कार्य, तस्मादसक्तम सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर,
असक्तो ह्याचरहन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आदर्श उदाहरण स्थापित करने हेतु निष्काम कर्म योग। अर्जुन सोच रहे थे कि क्या क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने कर्म योग से भगवत प्राप्ति की है। जब कृष्ण दूसरे योद्धाओं का उदाहरण देते हैं जिन्होंने कर्म से सफलता प्राप्ति की है, तो आदर्श उदाहरण सिखाने के लिए जो जनक महाराज जो है वो आदर्श उदाहरण सिखाए हैं। सामान्य व्यक्ति महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करते हैं। यदा यदा आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो भगवान यहाँ पे क्या है कि देखो जो आचरण मतलब श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, तो भगवान फिर एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, खुद का एग्जाम्पल देने हैं ना। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्यत्यर्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कौन पढ़ेंगे अब में से? कोई नहीं पढ़ेगा? अहल्या माता जी पढ़िए। हे पृथ्वीपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। संस्कृत में पढ़े प्रभु जी। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्रदान होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपनी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुकर्म के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद 6.8 बताया गया, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता।
फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों में सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद मतलब। तो अपना एग्जाम्पल देके भगवान कह रहे हैं कि देखो, हाँ, मेरे लिए तो कोई कर्म नियत नहीं है। ना मैं मुझे किसी वस्तु की अभाव है, ना आवश्यकता है, फिर भी देखो मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, है ना। तो ये प्रभुपाद जी जो है कह रहे हैं वैदिक शास्त्र से कि तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनश्रमीयम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, जब स्वयं जीव स्वयं जो है श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। इसका मतलब जब वो सभी कारणों के कारण है तो उनको कुछ काम करने की क्या आवश्यकता है ना। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। शरीर और आत्मा में कोई अंतर भी नहीं होता। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां भी दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे, हम जब भोग लगाते हैं, भगवान आंखों से देखते हैं और कानों से मंत्र सुनते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारे लिए कुछ अगर चीज लेना है तो हम कहाँ से लेंगे? मुंह से लेते हैं ना। भोजन हम मुंह से करते हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां ब्रह्म बहुरूपिणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। तो क्या चूंकि भगवान भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म तो नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है ना। तो जो कुरुक्षेत्र है, जो क्षत्रिय है, उनका काम क्या है? क्षिति त्रायते ते क्षत्रिय, है ना। तो क्या करते हैं कि वो दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। और उसी प्रकार वो क्या करते हैं, है ना। परंतु जो तीनों लोगों में कुछ भी प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं है उसके लिए निश्चय कोई करते, फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है ना। भगवान जी को जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी
भगवान जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में कार्यरत थे, है ना। तो यहाँ पे आदर्श उदाहरण को स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है, निष्काम कर्मयोग किया जा रहा है ना। पिछले श्लोक से समझ, अर्जुन सोच रहे थे कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने कर्म योग से भगवत प्राप्ति की है। तब कृष्ण दूसरे योद्धाओं का उदाहरण देते हैं जिन्होंने कर्म से सफलता प्राप्त की है ना। पहला कौन है, आदर्श उदाहरण कौन है, जनक महाराज, है ना। 21, सामान्य व्यक्ति महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करते हैं। यदि आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव अर्जुन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। और 22 नंबर क्या, कृष्ण भी कर्म करने में तत्पर रहते हैं, है ना। तो कृष्ण भी जो है वो कर्म करने में, है ना, उसमें तत्पर रहते हैं। ठीक है, हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, अब बताए कि अपने ही आत्मा में प्रसन्न रहते हैं, तो किस प्रकार से अपने आत्मा में प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि जब वो आत्मा के लिए काम करते हैं, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते रहते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, उनको ऑलरेडी आनंद मिलता है। क्योंकि जी। भगवान क्या है, आनंद घन है ना। तो इसलिए जब उनको आनंद मिलता है तो फिर उनको और किसी चीज की आवश्यकता क्यों है, क्यों रहेगा, है कि नहीं। जी प्रभु जी। हाँ, तो इसी को बोलते हैं कि थैंक आत्मा में आनंद है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। माल्या माता जी। यहाँ पे जो लिखे हैं प्रभु जी, विधि विधानों से सर्वथा ऊपर रहते हैं, शास्त्र के विधि विधान से ऊपर रहते हैं, मतलब भगवान जी को लोग कहा गया है ना। इसका मतलब भगवान के लिए भी है और साथ में उसके लिए भी है, जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है उसके लिए भी है ना। हम्म, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए भी है। जैसे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जो है, वो टॉयलेट में बैठ के चैंटिंग करते थे। जबकि टॉयलेट में बैठ के चैंटिंग करना तो नहीं है, मतलब चैंटिंग आप ऐसे मुंह से कर सकते हैं, बट माला लेके तो आप टॉयलेट में नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। बट वो करते थे, है ना। क्यों, क्योंकि मतलब वो विधि विधानों से ऊपर है कि नहीं। ठीक है ना, सुमंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, ये स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं प्रभु जी? स्वरूप सिद्धि मतलब जिसको अपना स्वरूप पता चल गया है ना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मतलब स्वरूप मतलब ये हुआ कि अपना रूप के बारे में उसको पता चल गया, स्वरूप। किस प्रकार वो भगवत धाम में सेवा करता था, इसको बोलेंगे स्वरूप। समझ में आया।
समझ आया आपको? जी प्रभु जी। हम्म, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण।